ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, बाकी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, वो वाले जो है वो सारे जो है, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों आते हैं, बट वो सारे जो है एट लास्ट 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको अपन आगे देखेंगे, बट ऐसा जो आपको क्वेश्चन में आता नहीं है, तो उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट ध्यान में रखिएगा कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना। सो एक अपन क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। x² माइनस 5x, नहीं, x² माइनस 6x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। 6 है 6। रुक जाओ एक मिनट, इसको क्वेश्चन ये लिख लो, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, एंड इसका लिमिट जो है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 0/0 आएगा। 0/0 आएगा, तो वो तो आपको रिमूव करना है ना 0/0 को। फैक्टराइजेशन यूज करिए। फोर आएगा, वेरी गुड, सही सही आंसर है। इसका आंसर आएगा 4, है ना। तो अब देखिए, आपने जब 0/0 फॉर्म इसका रिमूव कर दिया है, तो आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करें, है ना। आप लोगों ने क्या किया होगा, कैसे सॉल्व किया बताइए, थोड़ा मेथड अपन डिस्कस करें। x x x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2, है ना। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और x प्लस 2 में फिर 2 प्लस 2 4 आ गया, है ना। एक दूसरा तरीका भी है ना, जिसको अपन बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। थोड़ा आगे सीखेंगे उसको, अभी बस बता दे रहा हूं मैं आपको कि उसको करते कैसे। उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या आया, 2x, और x का वैल्यू क्या था 2, तो 2 2 जा 4, है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव करने के लिए मैंने मेथड दूसरा यूज किया है, बट देखिए यूनिक वैल्यू चेंज नहीं हुआ है।
सेम आएगा। हाँ ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो आप लोग का भी थोड़ा डाउट था पिछले उस स्लाइड में कि 0/0 फॉर्म है तो उसका यूनिक आंसर कैसे आ सकता है, यूनिक आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, अब कोई डाउट हो किसी को हर तो बताओ। क्वेश्चन में LHL और RHL देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में LHL और RHL देखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहां पे चेक करना रहेगा आप लोगों को कि LHL और RHL इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो वो वाले केसेस कौन से होंगे वो अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो किसी को? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मेथड्स ऑफ लिमिट इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ लिमिट इवैल्यूएशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ लिमिट इवैल्यूएशन। लिमिट इवैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं? ठीक है, एक बात और है, बताइए। जैसे 0/0 में अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको डायरेक्ट पे सॉल्व करेंगे ना। 0/0 में नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मतलब कैसे? अरे जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसको अगर अपन डायरेक्ट लिख रहे थे बिना फैक्टर किए या बिना कुछ किए तो वो 0/0 आ रहा था, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको मतलब विदाउट फैक्टर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0/0 नहीं आ रहा है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना। हाँ, उसको डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे, बट ये ध्यान रखेंगे कि वो बाकी किसी दूसरे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ना जाए। मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट लिमिट का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है एक मेथड होता है जो भी डिस्कस करने वाला है मेथड्स ऑफ लिमिट इवैल्यूएटिंग लिमिट्स में। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और जो भी आंसर आता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि वो बाकी किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। बोले 0/0 में नहीं जा रहा है या इंफिनिटी/इंफिनिटी में नहीं जा रहा है तो हो सकता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में चला जाए, 1 पावर इंफिनिटी में चला जाए, 0/0 में चला जाए, 0 पावर इंफिनिटी में चला जाए। इट मे हैपन कि वो किसी दूसरे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए, है ना। सो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं वहां पे क्वेश्चन ना जाए, वहां से बाहर अगर है देन वी कैन सॉल्व। ठीक है, मेथड्स ऑफ इवेल्युएट लिमिट इवेल्युएशंस। ठीक है, इसके 4-5 मेथड्स हैं, है ना, जिसमें से पहला है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हम लोग जो है अपना वैल्यू जो है लिमिट का वो डायरेक्टली उस क्वेश्चन में रखेंगे, है ना। जो हमारा क्वेश्चन या जो हमारा फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू रखेंगे, है ना, और वहां से उसको इवेल्युएट करने का कोशिश करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? सेकंड जो तरीका है वो क्या होता है, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो होता है बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि उसको अपन ऊपर नीचे सेम उसके जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि x-2 है ना, तो इसको x+2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और x+2 से डिवाइड कराएंगे, तो ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है उसको सेम या जो भी एक्सप्रेशन है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं रेशनलाइजेशन के केस में। ठीक है, फिर चौथा है
by indeterminate form concept, by indeterminate form concept, यानी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने देखे हैं उनमें क्या होता है कि समटाइम्स कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसको कुछ पर्टिकुलर आपको तरीके बताए गए हैं, वो तरीके भी अपन देखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट तरीका होता है बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें एक तरीका और होता है दैट इज कॉल्ड एज एल हॉपिटल रूल, बट एल हॉपिटल रूल मैं उसको मेथड में नहीं लिख रहा हूं बिकॉज कि वो एल हॉपिटल रूल सिर्फ दो ही केसेस में वैलिड है, या तो आपका क्वेश्चन 0/0 के फॉर्म में हो या आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के मॉडल में हो, तब वो वर्क करता है। तो मैं उसको एक पर्टिकुलर मेथड नहीं बता रहा हूं, ये मेथड्स यही है लिमिट इवैल्यूएशन के, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर केस है एल हॉपिटल रूल जो अपन देखेंगे आगे चल के, ठीक है, क्या होता है और कैसे वर्क करता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? आगे चलें, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन देखते हैं। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, है ना? ये नोट कर लिए आप लोग? हाँ इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, क्वेश्चन लिखिए पहला, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 3 प्लस x, रूट ऑफ 3 प्लस x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस x, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 3। ये 3 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करिए।
हो गया सॉल्व? बाकी दो का सबका 0 आ रहा है। सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 है क्या? अच्छा ठीक। सेकंड का 3 और सेकंड का क्या आ रहा है? 3.46। मेरा 3 आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ, इसका बताइए, थर्ड वाले का। LHL इक्वल टू RHL वाले से करना है। क्यों? अरे तो समथिंग अपॉन 0 जो बताया तो था, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आएगा 0। सबका आया है कि नहीं आया, पहले बता दो मेरे को। ठीक, इसका आंसर आएगा 2√3। तो 3 वाले कौन थे भैया? कैसे आ रहा था 3? तो √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है। √3 प्लस √3 करते हैं तो 2√3 आता है। ठीक है, ये जो है नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी हो तो बताओ। कोई डाउट है एनीवन? ठीक, आगे चलें। किसी किसी के मन में कोई संशय है, मतलब कोई ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज पूछना है तो भी पूछ लीजिए। नहीं ना, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखिए।
एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 6 डिवाइड बाय x² माइनस x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, x का पावर 5 माइनस 1 x का पावर 9 माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हो गया सॉल्व।
हेलो, सॉल्व हुआ क्या? दूसरा वाला कर रहे हैं ऐसा? किया दूसरा वाला किए हैं, पहला वाला नहीं बना क्या? कर रहा है 3/4 आएगा क्या पहला? 3/4 देखते हैं। आ जाएगा। कर रहा है 1 सेकंड। 3/4 वाले ना एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिए। सेकंड वाले में कितना आया था आंसर? 5/9। 5/9, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितना आया है? 1 सेकंड। बाकी कोई नहीं सॉल्व किया, अंशिका तुम भी नहीं सॉल्व किया अभी? मैंने भी सेकंड वाला सेकंड वाला बस किया है, फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया। फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया। सेकंड वाले का आंसर तुम्हारा कितना आया? मेरा 5/9 आया। फर्स्ट वाले बताइए, फर्स्ट वाला थोड़ी सी इजी था, सेकंड वाला थोड़ा मुझे टफ लग रहा था। सेकंड वाला नहीं बनेगा, तो सेकंड वाला बना लिया, फर्स्ट वाला नहीं बना पाए, कैसे हुई? मुझसे सेकंड नहीं बन रहा। फर्स्ट वाला आपने कैलकुलेशन एरर चेक किया अपना? 1 आएगा साहब। 1 आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला कैसे होगा वो देखते हैं पहले, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 रखने पे ये 0/0 फॉर्म में है ना? तो क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन करना है, मतलब x माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर इसमें ढूंढना पड़ेगा अपन को। अगर x माइनस 2 अगर कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा फिर, तो है ना। तो एक काम करते हैं, x माइनस 2 एक कॉमन ले लो ऊपर से, x माइनस 2, ठीक है। अब x माइनस 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचना चाहिए? x माइनस 2 अगर कॉमन जाए तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए? x² माइनस 2x प्लस 3। x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक, वेरी गुड, ये हो गया। नीचे अगर x माइनस 2 एक फैक्टर आ जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, है ना, यही होगा, है ना। बिकॉज देख लीजिए x इंटू एक्स करेंगे तो x² आ जाएगा,
-2x -2 और ये फिर इससे कराएंगे तो प्लस का x, तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यही बचा है ना। ये एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और लिमिट अभी भी चली रही है x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या ये माइनस ये मतलब ये 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा और 3 बचेगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 बचेगा, 3/3 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब किसी कुछ डाउट हो तो पूछिए, एनीवन एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? x माइनस 2 कैसे है? देखो x जब 2 को जा रहा है तो हमारा एक जो पूरा वैल्यू है वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो हमने पहले ही बोला था आपको क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होना है, फैक्टराइजेशन से। तो जब हमें पता है कि फैक्टराइजेशन सॉल्व होना है तो जब इस पूरे उसमें इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा कहीं ना कहीं पे जो कि इसको 0 कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, x माइनस 2 जो वाला फैक्टर है वो कॉमन ले लिया है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह से। तो अब जब x माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो अब अंदर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, है ना। जो बचा वाला टर्म है वो ये है, ऊपर और नीचे ये है। तो x माइनस 2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, फिर जो वैल्यू आया उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज किया हमने, मतलब लिमिट को रखा है और देन ये आंसर आया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक सीरीज ध्यान में रखना है। x माइनस n का पावर 1 सॉरी x का पावर n माइनस 1 इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, x माइनस 1 इंटू x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर n माइनस 2 है ना। और ये कहाँ तक जाता है, अप टू x का पावर 0। ठीक है, ये सीरीज याद रखिए, इस सीरीज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीरीज को ऊपर नीचे दोनों तरफ लगाएंगे तो यहाँ से आपका x माइनस 1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और जो बची कुछ टर्म्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वही सीरीज लगा रही थी तो आंसर 5 मिली, लास्ट में 5/9 आएगा। सॉल्व नहीं किया तो मैंने पूरा। हाँ आंसर 5/9 आएगा। बस देखिए ना, जब आप सीरीज में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 क्या होगा, हाँ सही है, x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 है ना, x स्क्वायर प्लस x पावर 0 है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 1, फिर यहाँ से x का पावर 9 से लेके x पावर 0 तक, 8 होगा, सॉरी x का पावर 8 से लेके x का पावर 0 तक। तो ऊपर देखिए ये 5 टर्म है और x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पावर समथिंग 1 ही होता है ना, 1 का पावर समथिंग करो तो 1 ही होता है, बस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए 1 का पावर। इंफिनिटी होगा तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं और किसी नंबर का पावर 0 करोगे तो वो भी 1 ही होता है। ये 5 टर्म है, 5 बार 1 आएगा 5 और नीचे 9 टर्म्स हैं 9 आएगा 5/9, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक, so thank you very much for joining the class. That's all for today. We will meet in the next class.